नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान की संस्थापिका। बहुत दिन बाद आज लाइव आई हूँ। आज मुझे एक टॉपिक मिल गया, बहुत अच्छा टॉपिक है। उस पे तो मैंने सोचा कि अपने देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे से मतलब इस हालात से जूझ रहे हैं, तो इस पे ज़रूरी बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। और ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित हैं, मतलब कि आज के टाइम में मोस्टली सारे लोग शिक्षित ही हैं, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो उसी पे मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे है। फिर मुझे याद आया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं, पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन होता क्या है कि नौकरी के लिए जो पेपर निकलते हैं, जो पैटर्न दिया जाता है, वो कहाँ से, कौन सी बुक से दिया जाता है, कहाँ से आता है उसका क्वेश्चन और कहाँ से देना होता है, वो किसी को पता नहीं होता है। तो शायद इस वजह से भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी अपनी क्वालीफाई नहीं कर पाते। और उससे पहले जो है उनका परसेंटेज देखा जाता है, मतलब कि बीए में कितने परसेंट थे, एमए में, मतलब कि एक तो ये सरकारी नौकरी का हो गया। फिर प्राइवेट नौकरी की अगर बात करी जाए तो उसमें लोगों के डिग्री में परसेंटेज देखते हैं कि बीए में कितना परसेंट था, एमए में कितना परसेंट था, या फिर और भी कोई डिग्री ले रखी है तो उसमें कितना परसेंट था। तो उसका भी क्या होता है कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, कौन सा पेपर आ रहा है, मतलब पेपर कौन सी बुक से बना रहे हैं वो बच्चों को पता नहीं होता है। और स्कूल में जो बुक चल रही होती है वो बच्चों को पता नहीं होता है, बस खाली पढ़ा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा परेशान हो जाता है। और बच्चा क्या, मतलब जो बड़े होते हैं, टीनेजर ही होते हैं उस समय में, वो परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी बुक्स उनको पढ़नी पड़ती है। कुछ बच्चे जो रटने में बहुत तेज़ होते हैं वो तो किसी तरह अपना निकाल लेते हैं पढ़ वढ़ के, रट के। लेकिन जो बच्चे समझ के पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। अच्छा, उस उम्र में, मतलब उस टाइम में, जैसे कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई और डिग्री ले रहा है, तो उस टाइम में बच्चों के दिमाग में सिर्फ अपने करियर को बनाने का और अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति ही फोकस रहता है। तो वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं लेते, कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर बोलेंगे तो अगर हमने मतलब इसके खिलाफ कुछ बोला तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, या फिर जो वहाँ का टीचर है वो उनको नंबर नहीं देगा, तो उनका जो है नंबर नहीं आएगा, तो उनका परसेंट ख़राब हो जाएगा, उनका मार्कशीट रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। तो अगर सरकारी नहीं लगी तो प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस चक्कर में क्या होता है, आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ़ भुक्तभोगी बन के रह जाते हैं और वो बोलते नहीं हैं। मैं भी तो उनमें से एक ही हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तो उस टाइम तो पढ़ाई की टेंशन रहती थी कि अगर मैं किसी टीचर के खिलाफ़ या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के खिलाफ़ बोलूँगी तो वहाँ से मतलब मेरा रिज़ल्ट ख़राब कर दिया जाएगा या मेरा नंबर कम कर दिया जाएगा। तो मैंने इसलिए नहीं बोला। और फिर ये होता है कि टीचर के खिलाफ़ बच्चे बोलेंगे, ये हो जाएगा। और फिर करियर की भी टेंशन रहती है, तो मोस्टली बच्चे इसीलिए चुप रहते हैं। मैं भी इसीलिए उस टाइम बहुत चुप थी। पर फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और क्योंकि बच्चे उस समय इतने समझदार तो होते नहीं हैं कि वो इस सब के खिलाफ़ बोल सकें, और साथ में उनको टेंशन भी होती है पढ़ाई और करियर की, तो भी नहीं बोलते। और जब तक जो है उनके इतनी समझ आती है कि इन सब के खिलाफ़ बोलना चाहिए, तब तक इतना ज़्यादा समय बीत चुका होता है, ना उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, ना उनका करियर अच्छे से बन पाता है, और लास्ट में उन्हें मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, वही बेरोज़गारी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं यहाँ पे अयोध्या में, मतलब पहले ये फैज़ाबाद था, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, अ, अवध यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने बी लिप का जो है बी लिप कोर्स करने के लिए अपना डाला था, फॉर्म डाला था। तो पहले तो वहाँ पे मतलब कि उस टाइम में, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग थोड़ा गरीब, क्या मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इतनी कि कोई इतना हाई-फ़ाई कोर्स कर सके और इतने अच्छे जो है वो कर सके। फिर भी मैंने किसी तरह जो है मैं ट्यूशन पढ़ा के और स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो जो पैसे मिलते थे, उन पैसों को मैंने कलेक्ट करके और अपना कोर्स करने के लिए फ़ीस दी थी वहाँ पे। तो वहाँ की फ़ीस कुल 21,000 थी और मैंने 12,000 रुपए फ़ीस जमा कर दी थी। तो सर ने मेरे सामने ही एक नॉर्मल सी कॉपी में, रफ़ कॉपी उनकी होगी जो भी है,
उस पे मेरा नाम लिख लिया दिव्यांजलि वर्मा, और मेरा एडमिशन सबसे पहले ही हुआ था, तो सबसे ऊपर ही मेरा नाम लिख लिया। तो उसके बाद फिर मैं क्योंकि जा तो पाती नहीं थी, मैंने बोला भी था कि भाई मेरी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं बुक्स लेके पढ़ूँगी और या फिर गाइड लेके पढ़ूँगी, और साथ में मुझे जॉब भी करनी है क्योंकि पैसे भी तो चाहिए होते हैं बाकी चीज़ों के लिए, और जिसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो उसके लिए तो ज़रूरी ही होता है। पर इसके लिए इस पे कोई मतलब वहाँ से कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। और वहाँ की क्लास भी कहाँ चलती थी, वो एक पता नहीं क्या, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है अवध यूनिवर्सिटी, टॉप 10 में आती है, सबको पता ही है कि यहाँ की बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है। और वहाँ पे बी लिप की क्लास जो चलती थी वो चलती थी एक कंप्यूटर भी नहीं कह सकते, वो इतनी गंदी सी क्लास थी, जैसा लग रहा था कि जैसा लगता था उसे देख के कोई स्टोर रूम है, स्टोर रूम में चारों तरफ पुराने ज़माने के टूटे फूटे और ना चलने वाले कंप्यूटर रख दिए हों, और उसका रास्ता जो जाता था वो लाइब्रेरी से होके जाता था, और वो लाइब्रेरी भी पूरी बुक्स वो बंद थी। मतलब कि लाइब्रेरियन का कोर्स करने के लिए एक लाइब्रेरी भी है उसमें, तो वो पूरी तरह से बंद है कि बच्चे बुक पढ़ नहीं सकते हैं, बस वो देखने के लिए है। और जो क्लास भी चलती थी वो इतनी गंदे जगह, ऐसा लगता था जैसे स्टोर रूम में पढ़ा रहे हों। तो ये तो शिक्षा शासन प्रशासन की गलती है और उनकी कमी है कि वो इस तरह से क्लास चला रहे हैं। तो उस टाइम तो सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, और मेरे पास फ़ोन तो था लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना इतना नहीं था कि मैं इस बारे में किसी से कहती, और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि हम अपने इन सब चीज़ों के खिलाफ़ शिकायत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी सुविधा मांग सकते हैं। तो मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, और वो क्लास भी लेने लायक नहीं थी, तो मैंने फिर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मुझे अपने पैसे का भी वो करना था। और उसके बाद फिर मेरे जो 12,000 फ़ीस जमा हुए थे, तो वो फ़ीस भी वहाँ पे पता चला कि स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करने गई तो स्कॉलरशिप में स्टूडेंट का रोल नंबर भी मांगते हैं कि आप अपना रोल नंबर दीजिए तब जाके आपको स्कॉलरशिप आएगी। तो मैं रोज़ कॉलेज में अपना रोल नंबर मांगने जब जाती तो वो मुझे बस वही कॉपी दिखा देते कि यही कॉपी है, इसमें 1 नंबर लिखा है, यही रोल नंबर जो है वहाँ पे जाएगा और उसमें भर जाएगा। और जबकि वो रोल नंबर दूसरा होता है, वो हर कॉलेज से जाता है कि जितने बच्चे अप्लाई किए हैं उसके हिसाब से पड़ता है। तो ये भी कॉलेज के टीचर्स की एक लापरवाही थी कि वो मेरा 12,000 तो रख ही लिए, और साथ में वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरा स्कॉलरशिप का पैसा मुझे मिल जाए। तो मेरे साथ ऐसा कर रहे तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा करते हों। तो एक तो क्लास इतनी गंदी, मतलब क्लास की कोई सुविधा नहीं, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं, उसके बाद फिर जो कंप्यूटर भी थे वो भी टूटे फूटे, और उसके बाद बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप ना मिले उसके लिए फिर वहाँ की जो टीचर थी एक थी, तो मैंने काफ़ी मतलब मैं काफ़ी दिन दौड़ी स्कॉलरशिप के लिए। तो वहाँ की एक टीचर कह रही है, अरे स्कॉलरशिप के लिए इतना क्या दौड़ना, हम तो ऐसे ही गरीब बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत हो वो पढ़ लिख लें। तो मतलब उन टीचर का इनडायरेक्टली यही कहना था कि स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म मत भरो और ऐसे ही पढ़ाई करो। तो मैंने छोड़ ही दिया था वो, क्योंकि इतना परेशान होना, इतनी गंदी क्लास में पढ़ना, पढ़ने के लिए भी एक अच्छा माहौल होता है, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, तो मेरे जैसे और भी बाकी बच्चे होंगे जिनके साथ अभी भी ऐसा होता होगा, पढ़ाई के नाम पे उनके पैसे लूट लेना, उन्हें अच्छी सुविधा ना देना या परेशान करना, जो भी है। और अभी एक आईटीआई में भी ऐसा ही केस आया कि एक बच्चे ने मतलब शिकायत करी कि उसके स्कूल में, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कुछ लोग को सामने आके मतलब अपना करियर और अपनी रेपुटेशन, अपनी करियर की चिंता होती है कुछ बच्चों को, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी उसका। तो उसने ऐसा बताया कि उसके स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, तो उसमें पेपर कहीं और किसी और किताब से बन के आता है, और जो पेपर दिया और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है बुक, वो बुक कोई और है। और साथ में जो मतलब कि स्कूल से टीचर्स ने जो बुक बताया है कि इस बुक को खरीद के पढ़ो, वो मार्केट में बुक ही नहीं है, वो कहीं इधर बुक ही नहीं मिली। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं बी.लिप कर रही थी, तो वहाँ के टीचर ने मुझे जो बुक बताई और ये भी बताया कि बगल में एक दुकान है लाइब्रेरी जैसी, वहाँ पे वो बुक मिल जाएगी, और मैं बताऊँ वहाँ पे वो बुक है नहीं। मतलब कि पूरे फैजाबाद में बी.लिप की बुक है ही नहीं, और उसके बाद भी अवध यूनिवर्सिटी में बी.लिप का कोर्स चल रहा था। तो इसके लिए अब शिक्षा प्रशासन को बोला जाए या फिर भारत सरकार को बोला जाए या फिर वहाँ के एचओडी टीचर्स या फिर अवध यूनिवर्सिटी का जो भी है उसे बोला जाए,
तो फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे झेल रही हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, वो भी झेल रहे होंगे। तो यहीं से पूरा सिस्टम मतलब ख़राब होता है। और ये सारा खेल सिर्फ़ इसलिए होता है कि बच्चों को बस बोल के जब तक उनको फ़ीस उनकी जमा ना हो जाए, जब तक उनका पैसा आ ना जाए, तब तक तो उनसे पूरी सहानुभूति से बात करो, और जैसे उनका पैसा आ जाए उसके बाद फिर अपना जो है, जो असली रंग है वो दिखाना शुरू कर दो। क्योंकि मतलब तो सिर्फ़ पैसे से ही होता है। तो हमारे जो देश में इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसका जो खेल शुरू होता है वो यहीं नीचे से शुरू हो जाता है। फिर ये नीचे से शुरू होते 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 ऊपर तक जाता है, और जब तक बच्चे बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, टीचर हमें नंबर काट लेंगे, या फिर हमें पढ़ने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, या फिर हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, इस वजह से बोलते नहीं। पर उन्हें क्या पता है, इनडायरेक्टली उनका पूरा करियर ख़राब ही हो रहा है। और वैसे भी कुछ होना नहीं है। अब तो बहुत सारे बच्चे बोलने भी लगे हैं, तो सही टाइम पे एक्शन ले लिया जाता है, नहीं तो एक टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था। जैसे वो अतुल सुभाष वाला अभी केस आया है, तो उसके बारे में ही मतलब कि ये बताना चाह रही कि कौन गलत है कौन सही है, ये आपको तब तक पता नहीं चलता है जब तक सही इंसान आके पूरी बात अपनी बताता नहीं है। जैसे वो अतुल सुभाष वाला केस आया, तो जब तक पहले तो सब लोग अतुल सुभाष को ही गलत समझ रहे होंगे, जज भी और वकील भी और जितने भी लोग थे सब कोई। जब उसने लाइव आके और अपनी पूरी बात, अपनी पूरी हकीकत बताई, तब जाके पता चला कि अतुल सुभाष ही सही था, बाकी लोग ही उसे परेशान कर रहे थे। ऐसा ही हाल आजकल होता है कि जो लोग गलत होते हैं वो पूरा एक अपना झुंड बना के, गुट बना के और काम करते हैं, और जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बच्चे उनके तलवे चाटे और उनके हाँ में हाँ मिलाएं, उनके साथ जो भी गलत काम करें उसका तो ठीक है, कर दिया, नंबर अच्छे दे दिए, और जो नहीं करा उसे बर्बाद। तो ऐसे मेरे जैसे और भी पता नहीं कितने सारे बच्चे होंगे अभी भी जो पढ़ रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में, डर से बोलते ही नहीं होंगे। उन्हें अपनी पढ़ाई का, अपने करियर का, अपने नंबर का डर रहता होगा, इसलिए चुप रहते होंगे। तो बेरोजगारी बढ़ने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को मतलब कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी डिग्री होती है उसमें किताब तो चलाते हैं, पर वो किताब कहाँ मिलेगी वो नहीं पता है। और चलो अगर मिल भी गई किसी को, तो पेपर कौन सी किताब से बनाते हैं वो नहीं पता है। तो जैसे एक होता है कि किसी को जो पढ़ाया है, तो मतलब जिस किताब से पढ़ाया है अगर उसी किताब से पेपर बनाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। अब अगर कोई ये कहे कि अरे नहीं, वो बड़ा इंसान है, वो बड़ा है, उसे हर चीज़ आनी चाहिए, उसे हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यही सही है, तो उसके लिए भी एक अलग तरीका होता है। थोड़ा बहुत तो इंसान को बता के और उसी में से पेपर बनाना चाहिए। कोई भगवान तो यहाँ उतर आया है नहीं कि उसे सब कुछ पता हो, हर चीज़ पता हो। हर चीज़ तो केवल भगवान को ही पता होती है। पर जो टीचर्स होते हैं, पेपर जो बनाते हैं, वो असल में बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चा भगवान बन जाए। जब पेपर का टाइम हो, जब ऐसा टाइम हो, भगवान बन जाए। और पैसे लेने के टाइम में पैसे लेने के टाइम में तो ऐसे उससे इतनी मीठी-मीठी और इतनी सहानुभूतिपूर्ण बात होती है बच्चों से कि कहीं-कहीं पे बहुत गंदी तरीके से भी बात होती है, पर कहीं-कहीं बहुत सहानुभूति तरीके से भी बात होती है। तो मेरा तो यही मैसेज है आज के बच्चों से, आज के यंगस्टर से, जो एमए, बीए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और जिनको स्वाभिमान से रहना पसंद है, किसी के तलवे चाट के रहना पसंद नहीं है, तो उनको जो है, अगर उनके साथ भी कॉलेज, स्कूल में ऐसा होता हो, तो लाइव आके ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे शासन प्रशासन में भी कोई अच्छा इंसान बैठा रहता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि थोड़ी बंदर लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि इस तरह का कुछ हो
तो हमारे शासन प्रशासन में भी कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं या लेना चाहते हैं, लेकिन इन तक बात पहुँचे कैसे? इन तक बात पहुँचती नहीं है, कोई बच्चा आके बताता नहीं है डर से कि टीचर्स उसे परेशान करेंगे, उसका करियर ख़राब कर देंगे, नंबर काट लेंगे उसके, और भी कहीं से उसे पता नहीं चलता है। वो तो लाइव का सिस्टम आ गया है, इसलिए बहुत सारी बातें अब पता चलने लग गई हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं शासन प्रशासन में, उन तक बात पहुँच जाती है। नहीं, एक टाइम ऐसा था कि ये सब बातें बस बच्चों तक ही रह जाती थी और ऊपर तक जाती ही नहीं थी, और जो गलत लोग रहते थे वो जाने भी नहीं देते थे। अपना डर और अपना मतलब ये होता है ना कि पीछे से, सामने से सीधे मुँह पे कुछ नहीं कहा और पीठ पीछे अपना काम करके उसे मतलब उसका रिज़ल्ट ख़राब कर दिया या उसका नंबर काट लिया या फिर उसे इनडायरेक्टली परेशान किया। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि अगर कोई और भी बच्चा ऐसा हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, असल में वो बच्चे इसी टाइप के होते हैं, वो इसी टाइप की चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, भुक्तभोगी होते हैं, लेकिन वो किसे बोले? वो जानते हैं कोई सुनेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। तो उनके लिए स्पेशली है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो स्कूल की तरफ से या कहीं से भी परेशान किया जा रहा हो टीचर से, लाइव आके अपनी पूरी बात कह के और उसके बाद जाए। हाँ हाँ, पॉलिटेक्निक में एक लड़का इसीलिए सुसाइड भी कर लिया था, यही बार बार उसकी बैक लग जा रही थी कि मतलब वो इतना पढ़ाई कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था, घर वालों का इकलौता बेटा था और उससे ही सारी उम्मीदें थी, लेकिन फिर भी बार बार उसका बैक लग जा रहा था। बैक लगने का यही एक कारण था कि स्कूल में जो बुक चल रही है, स्कूल वाले वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे, मार्केट में कहीं मिल नहीं रही। जैसे मेरे साथ हुआ, बी लिप की बुक चल रही है, पूरे मार्केट में वो कहीं है ही नहीं। टीचर ने कह दिया बी लिप का कोर्स अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में हो रहा है, 21,000 22,000 वहाँ की फ़ीस है, फ़ीस भी जमा हो गई, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए रोल नंबर नहीं दे रहे। और उसके बाद बुक कहाँ मिलेगी, बुक का नहीं बता रहे, बुक ही नहीं है कहीं मार्केट में कहीं भी। उसके लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्सिटी चल रही है फैज़ाबाद में, उसकी क्लासेस चल रही हैं फैज़ाबाद में, वो भी एक स्टोर रूम जैसे कमरे में, और बुक जाने खरीदने जाना पड़ेगा लखनऊ। तो मतलब जो बच्चा इतनी मुश्किल से, आर्थिक स्थिति जिसकी ख़राब है और ट्यूशन पढ़ा के फ़ीस जमा कर रहा है किसी तरह मुश्किल से, वो अब जाए उतना दूर लखनऊ और वहाँ से लेके आए। फिर लड़की के लिए जाना भी बहुत मुश्किल है, जिनके घर से मतलब कोई जाता होगा, पर एक लड़की हो के अगर देखा जाए तो मुश्किल है। तो ऐसे ही पॉलिटेक्निक में भी एक लड़का इसीलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि बार-बार उसका बैक लग जा रहा था। बैक भी इसीलिए लग रहा था क्योंकि टीचर बुक कहाँ मिलेगी वो बता नहीं रहे थे, और जो बुक वो बता रहे थे वो मार्केट में प्रोवाइड नहीं हो रही थी, और जो पेपर बन रहा था वो कोई भी कहीं से भी बना के दे रहा था। उनको तो बस अपने सरकारी पैसे से मतलब होता है, सैलरी से, और इसके साथ में मतलब होता है उनको अलग से अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहे या पढ़ना चाहे तो हो गया, और कोई बच्चा अगर अच्छे खासा वो लगा दिया कि सर करके आगे पीछे घूम लिया, सर ने नंबर दे दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज ख़राब होते हैं वो इसी वजह से ख़राब होते हैं। बुक कहीं और की चल रही है, पेपर किसी और बुक से बन रहा है और टीचर किसी और बुक से पढ़ा रहा है। बच्चे पागल हुए जा रहे हैं, क्या करें क्या करें। और एक मतलब कि बच्चों में अब इतनी समझ भी नहीं है, उसे तो अपने करियर पढ़ाई की चिंता है, वो क्या बोले कैसे बोले। तो अगर कोई बच्चा और भी हो इस तरह का भुक्तभोगी, और मोबाइल तो आजकल हर बच्चे यूज़ करते ही हैं पढ़ने लिखने के लिए, ज़रूरी नहीं है रील देखने के लिए, कुछ लोग पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना हो तो सोशल मीडिया पे आके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं होगी प्रॉब्लम, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर हमारे मोदी जी और योगी जी है भी इतने अच्छे, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है समाज में सोशल मीडिया पे, वो तुरंत ही उस पर एक्शन लेके उसे सॉल्व करते हैं। तो प्रशासन में बहुत सारे ऐसे ही ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन उन तक बात पहुंच नहीं पाती है, इस वजह से ही कोई एक्शन नहीं ले पाता। और जो बेईमान लोग होते हैं वो तो झूठ बोल बोल के अपना पूरा चढ़ाए रहते हैं, मक्खन पालिश लगाए ही रहते हैं, जिससे कि उनको पैसे मिलते रहें, वो ऐसे ही बच्चों को बेवकूफ़ बना बना के उनकी फ़ीस खाते रहें। मेरी तो भाई फ़ीस खाई है, 12,000 रुपये मेरी फ़ीस खाई है। फिर मेरा नाम जो स्कॉलरशिप गया होगा कॉलेज की तरफ से, और कॉलेज में जो स्कॉलरशिप आई होगी वो स्कॉलरशिप भी मुझे नहीं मिली, वो भी रखी ली होगी। और इतनी मुश्किल से, आर्थिक स्थिति ख़राब, उसमें भी ट्यूशन पढ़ा के, और स्कूल में भी मैं पढ़ाती थी, उससे भी मुझे मुश्किल से 2,500 रुपये मिलता होगा। और वो स्कूल में भी माहौल इतना गंदा, बेइज्जती करना। और स्कूल में भी, सरकारी स्कूलों में जो मान्यता प्राप्त होते हैं वहाँ से भी सरकार की तरफ से बहुत पैसे मिलते हैं, पर मुझे केवल 2,500 रुपये मिलता था। तो ये सब जो है, ईमानदार जो बेईमान लोग होते हैं ये पूरा एक अपना टीम बना के रखते हैं और इस तरह से बच्चों को परेशान करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे तो होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा के और इरिटेशन वाली ज़िंदगी जीते हैं।
और कुछ बच्चे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पॉलिटेक्निक में एक लड़का था, बैक लगने के कारण, बार-बार बैक लगने के कारण कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर और भी किसी के साथ ऐसा हो तो सोशल मीडिया पे आके ज़रूर शेयर करें अपनी बात। आपस में एक-दूसरे से कहने और इरिटेशन रखने से कुछ नहीं होगा, जो बात है वो समाज को बताना ज़रूरी है। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और जो लोग लाइव में आने के लिए कह रहे हैं, वो अपना खुद का लाइव जो है शुरू कर सकते हैं। अपने खुद के उस पे इंस्टाग्राम पे पेज पे लाइव आएँ, अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे लाइव आएँ। यहाँ मेरे लाइव में साथ में लाइव आने के लिए फ़ीस है। चाहे तो अगर किसी को अपना इंटरव्यू देना है तो उसके लिए भी 150 रुपये फ़ीस है, और लाइव में भी अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो उसके लिए भी 150 रुपये फ़ीस है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं लाइन पर लो ना, ऐड कर, तो उसके लिए 150 रुपये फ़ीस है। किसी भी मतलब किसी भी ऐसे सामाजिक टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए या फिर साक्षात्कार के लिए, और नहीं तो फिर अपने पेज पे लाइव आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है।